वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं जो क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज हम और इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इवोल्यूशंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं एंड जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से के रिगार्डिंग भी इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। विद आंसर्स हम डिस्कस करेंगे रीजन के साथ। तो वीडियो में तुम्हें लास्ट तक बने रहना है और इन क्वेश्चंस के आंसर देते चलना है अगर तुम्हें पता है तो, वरना मैं इनके आंसर साथ साथ बता दूंगी। द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है। इस कौन सी वो थ्योरी है जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट हुई थी जब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में बात चली थी? तो वेरियस टाइप ऑफ थ्योरीज यहाँ पे दी गई थी। तो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी थी? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी या फिर फेज थ्योरी, सिंथेटिक थ्योरी या फिर म्यूटेशन थ्योरी। तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड जो थ्योरी थी जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में जो मानी गई थी वो यहाँ पे सिंथेटिक थ्योरी थी। और ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, तो तुम्हें इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, इन विच एरा मैमल्स एंड बर्ड इवोल्व। किस एरा में मैमल्स और बर्ड्स जो है वो इवोल्व हुए थे? मिसोजोइक में या फिर सीनोजोइक में, पैलेनोजोइक में या फिर प्रोकैम्बियन एरा। मीन्स सभी जो एराज में है कौन से एनिमल्स ये इन्वॉल्व हुए थे, ये सभी तुम्हें याद रखना है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो सीनोजोइक जो एरा था उसमें उस एरा में मैमल्स और बर्ड्स जो है वो इवोल्व हुए थे। तो इस क्वेश्चन को भी तुम्हें ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर सेकेंड वाला आ जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, दैट इज द ग्रेटेस्ट इवोल्यूशनरी चेंज एनेबल्स द लैंड वर्टिब्रेट्स टू कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द वाटर वाज डेवलपमेंट ऑफ। वो इवोल्यूशनरी चेंज जिसने एनेबल कर दिया लैंड वर्टिब्रेट्स को टू कंप्लीटली फ्री फ्रॉम वाटर, जिन्होंने लैंड वर्टिब्रेट्स को फ्री फ्रॉम वाटर बना दिया, वो किस में डेवलप हुआ था? 4 लेग्स में, लंग्स में या फिर सेल्ड एग्स में या फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन में या फिर 4 चैम्बर हार्ट में? कि कैसी डेवलपमेंट थी, कैसा मॉडिफिकेशन था, किस में चेंज हो गए थे? तो वो यहाँ पे शेल्ड एग्स आ गए थे, इसके साथ साथ इंटरनल फर्टिलाइजेशन का भी एडेप्टेशन देखने को मिला था। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो आएगा वो सी वाला आ जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, दैट इज रिगार्डिंग द हैकल थ्योरी ऑफ द रिकैपेसिटुलेशन। हैकल थ्योरी ऑफ रिकैपेसिटुलेशन मतलब कि बायोजेनेटिक लॉ की जो हमारी थ्योरी थी उसका क्या मतलब है? ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट एज एन एग, लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन एनिमल रिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, या फिर प्रोजेनी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एनेबल इट्स पेरेंट्स, या फिर बॉडी पार्ट्स वंस लॉस्ट आर रीजनरेटेड। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पूछा है कि बायोजेनेटिक जो लॉ था जो हैकल ने थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे बनते हैं? तो उसके अकॉर्डिंग जो लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन एनिमल रिफ्लेक्ट इट्स एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, जो भी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है उसी के रिफ्लेक्ट में एनिमल की जो नई लाइफ हिस्ट्री होती है वो बनती है, उन्हीं के अकॉर्डिंग बनता है। तो ये हैकल थ्योरी थी, बायोजेनेटिक लॉ इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज। जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ था उसका अल्टीमेट सोर्स क्या था? तो इसके बारे में एनसीईआरटी ने भी बताया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ चुका है एग्जाम में। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हार्मोनल एक्शन या फिर म्यूटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा म्यूटेशन। जो अल्टीमेट सोर्स होता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का वो होता है म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, देयर वाज नो लाइफ इन। किस एरा में बिल्कुल भी यहाँ पे लाइफ देखने को हमें नहीं मिलती है? कौन सा एरा है? एजोइक एरा है, मिसोजोइक एरा है, पैलेनोजोइक एरा है, कौन सा एरा? तो एजोइक मीन्स होता है अब्सेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे लाइफ अब्सेंट हमें देखने को मिलेगी एजोइक एरा में। तो करेक्ट आंसर इसका आ जाने वाला है एजोइक एरा। 6 का करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, दैट इज द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इंडिकेट्स। जो इवोल्यूशन की जो थ्योरी है वो हमें क्या इंडिकेट करती है? कि मैन इवोल्व हुए हैं मंकी से, या फिर मंकी इवोल्व हुआ है मैन से, या फिर मैन इवोल्व हुए हैं डायनासोर से, या फिर मैन और एप्स हैव ए कॉमन एंसेस्टर। तो यह हमारी जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो होगी वो यहाँ पे क्या इंडिकेट करेगी वो हमसे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। तो मैन और एप्स होंगे, उनके कॉमन एंसेस्टर्स हैं। ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है हमें इंडिकेट करती है कि मैंस और एप्स की कॉमन एंसेस्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, द फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ कम इन वाटर and evidence indicate that the life originated in which one of the following era। कि पहली जो हमारी लाइफ थी वो वाटर से कम हुई है और किस एरा में आई है वो तुमसे पूछा गया, मेसोजोइक में या पैलेनोजोइक में या फिर प्रोटेरोजोइक में। तो प्रोटेरोजोइक में फर्स्ट लाइफ जो होगी ओरिजिनेट हुई है प्रोटेरोजोइक एरा में। तो इसका करेक्ट आंसर वो जो है वो डी वाला आ जाने वाला है। सीनोजोइक एरा इज नोन एज। सीनोजोइक एरा क्या कौन सी एरा थी? एज ऑफ मैमल्स एंड
फ्लोरा या फिर एज ऑफ रेप्टाइल्स या फिर जिम्नोस्पर्म एज ऑफ एम्फीबिया या फिर लिकोपोड्स एज ऑफ मैराइन इनवर्टिब्रेट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा फर्स्ट वाला, एज ऑफ मैमल्स एंड मॉडर्न फ्लोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें द रिकैपिटुलेशन थ्योरी के बारे में, बायोजेनेटिक लॉ के बारे में, वो यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। ओंटोजेनी रिपीट्स द फाइलोजेनी, इट वाज गिवन बाय, किसने ये इसको दिया था, बायोजेनेटिक लॉ को किसने दिया था। तो पीछे वाले भी एक क्वेश्चन में हम कर चुके हैं इसके रिगार्डिंग, लेमार्क, हैकल, डार्विन या फिर रॉबर्ट हुक। इसका जो करेक्ट आंसर जो यहाँ पे आने वाला है वो होगा हैकल। हैकल ने इसको दिया था बायोजेनेटिक लॉ को और उसने बताया था कि ओंटोजेनी जो है वो रिपीट्स करेगी फाइलोजेनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, दैट इज द ऑर्गेनिज्म आर द डिपेंडेंट ऑन ईच अदर बिकॉज, ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, क्यों होते हैं, बिकॉज दे आर फोर्स टू लीड सच अ लाइफ, बिकॉज वो एक फोर्स होते हैं कि ऐसी ही लाइफ वो जिए, lead such a life during the course of organic evolution. Independency was progressively evolved. It's a compulsory phenomena. It's biological obligation. तो organisms जो होंगे वो डिपेंड होते हैं each other, क्यों होते हुए एक दूसरे पे डिपेंड, क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इंटरडिपेंडेंसी वाज द प्रोग्रेसिवली इवोल्व। ठीक है, इंटरडिपेंडेंसी इवोल्व हो जाती है, इस वजह से वो यहाँ पे एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, which one of the following enable the ancestral from the which one of the following plants and animal have evolved। इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि कौन से जो फॉलोइंग एनेबल करेंगे एंसेस्ट्रल फ्रॉम, ठीक है, एंसेस्ट्रल फ्रॉम द एनिमल्स और प्लांट्स, कौन से एंसेस्टर एनिमल्स और प्लांट्स से मतलब कि इवोल्व हुए हैं, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम या फिर यूग्लिना। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो आएगा वो डी आ जाएगा, यूग्लिना। नेक्स्ट इनके बारे में बात करें, स्टारफिश विद द 6 आर्म्स में बी इन केस ऑफ, स्टारफिश जिसके 6 आर्म है में किस केस में हो सकते हैं, में बी इन केस ऑफ द वेरिएशन, इवोल्यूशन, ऑटोजेनी या फिर म्यूटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर आने वाला है वेरिएशन। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना लगातार अपडेट्स पाने के लिए, आल्सो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए।